हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने के ट्रिक को देखेंगे। इससे पहले भी हमने इस तरह के वीडियोस को अपलोड किया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको 350 रुपये में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इस तरह के क्वेश्चन का जो आपका आंसर होता है ना, वह या तो 0 होता है, ठीक है, या फिर 1 होता है। इसी दोनों में से कोई एक होगा। या तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर 0 होगा या फिर आपका क्या होगा, 1 होगा। बाकी का कोई भी आंसर आपका इस तरह के क्वेश्चन का नहीं होगा। कब? जब क्वेश्चन में a + 1/a का मान √3 दे रखा हो या फिर x + 1/x का मान √3 दे रखा हो, मतलब इस फॉर्म में हो। यहाँ पे तो वैल्यू आपका √3 ही मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। अब 0 कब होगा और 1 कब होगा उसको ध्यान से समझिएगा। जिसका मान पूछा गया उसको गौर से देखिए और आप इसका जोड़ा बनाइए। अगर जोड़ा बन गया तो आंसर 0 होगा और अगर जोड़ा नहीं बना तो आंसर 1 होगा। तो देखिएगा, यहाँ पे इस दोनों का जोड़ा बन गया है, यहाँ भी आपका जोड़ा बन गया है, यानी कि जोड़ा बन गया तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर आपका 0 हो जाएगा। बेसिक मेथड से भी इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे, लेकिन पहला तरीका हमारा क्या होगा कि हम केवल क्वेश्चन को देखेंगे और उसका आंसर बताएंगे। तरीका क्या होगा, हम जोड़ा लगाएंगे, पेयर बनाएंगे। अगर पेयर बन गया तो आंसर 0 होगा और अगर पेयर नहीं बना तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को भी पहले देख लेते हैं। यहां पे देखिए सेम चीज है, x + 1/x के होल स्क्वायर बराबर 3 है। तो क्या हम इसके बदले लिख सकते हैं इतना, x + 1/x बराबर स्क्वायर अगर बाईं ओर से हटाते हैं तो दाईं ओर का क्या हो जाएगा, दाईं ओर वाले वैल्यू का रूट हो जाएगा, तो √3। तो x + 1/x का वैल्यू एक बार फिर से कितना आ गया, √3 आ गया। तो इस फॉर्म में भी डाटा दे रखा होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ भी क्या है, x + 1/x का मान √3 आ गया। अब इसका मान पूछा है तो हम क्या करेंगे, केवल जोड़ा लगाएंगे। तो आइए जोड़ा लगाते हैं। इस दोनों का जोड़ा लग गया, इस दोनों का जोड़ा लग गया, इस दोनों का जोड़ा लग गया, यह आपका अकेले बच गया, यानी कि जोड़ा इसका नहीं बना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर 1 हो जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि या तो क्वेश्चन का आंसर आपका 0 होगा या फिर क्या होगा, 1 होगा। 0 कब होगा, जब पेयर बनेगा तो 0 होगा, और 1 कब होगा, जब पेयर नहीं बनेगा तो 1 होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे सेम चीज है, x + 1/x का पावर 2 बराबर 3 है। तो x + 1/x का मान √3 हो जाएगा। हमारा काम क्या है कि हम केवल जोड़ा लगाएंगे, ठीक है। यह दोनों जो है कभी हमारा आंसर नहीं होगा, या तो हमारा आंसर 0 होगा या फिर 1 होगा। इस दोनों में से कौन होगा, इसको जानने के लिए हमें पेयर बनाना पड़ेगा। देखिए, इस दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का भी पेयर बन गया, इन दोनों का भी पेयर बन गया, यहाँ पे भी पेयर बन गया। तो पेयर बन गया तो आंसर क्या होगा, आंसर आपका 0 होगा। गौर से देखिएगा, पिछले क्वेश्चन में पेयर नहीं बना, इस दोनों का बना था, इस दोनों का बना था, इस दोनों का बना था, यहाँ पे 1 बच गया था, यह पेयर नहीं बना पाया था, इस वजह से हमारा आंसर क्या था, 1 था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, पेयर बना लिया है, इस वजह से हमारा आंसर क्या होगा, 0 होगा। अब आइए इस क्वेश्चन को बेसिक से भी हम लोग समझते हैं, ठीक है। बेसिक से भी इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। हमने आपको बताया है, पहले भी हमने अलजेब्रा के वीडियोस को अपलोड किया है, जहां पे हमने आपको बताया था कि अगर x + 1/x का वैल्यू क्वेश्चन में a दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, ठीक है, x + 1/x का मान क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा हो, और इसके बेसिस पर जब भी आपसे x³ + 1/x³ का मान पूछा जाए तो आपको करना यह है कि यहाँ जो भी वैल्यू है एक बार इसका कर लीजिएगा क्यूब, और इसी वैल्यू का एक बार क्या कर लेना है, तिगुना कर लेना है और घटा लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा हमने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया है। x + 1/x का मान देकर के जब भी आपसे x³ + 1/x³ का मान पूछे, पावर 1 से पावर 3 में जाना होगा, तो जो भी यहाँ पे वैल्यू होगा एक बार इसका करेंगे क्यूब और एक बार तिगुना और फिर उसको घटा लेना है। एक बार क्यूब एक बार तिगुना घटा लेना है। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए कि वैल्यू आपका 3 दे, इसका मान पूछे तो 3 का करेंगे क्यूब, 3 को करेंगे तिगुना, 3 का क्यूब 27, 27 गुना 9, 27 - 9 कितना हो जाएगा, 18। अगर यहाँ वैल्यू 4 होगा तो आंसर क्या होगा, 4 का क्यूब 64, 3 चौके 12, 64 - 12 52 आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी मेथड का उपयोग करके देखिए, a + 1/a का मान क्या है, √3 है। तो क्या हम इससे a³ + 1/a³ का मान निकाल सकते हैं?
ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान, हाँ सर ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान निकाला जा सकता है, क्या होगा, एक बार हम करेंगे √3 का क्यूब और फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे 3 गुना √3, यही तो करेंगे, एक बार इस वैल्यू का क्यूब, एक बार इसी वैल्यू को तिगुना और फिर घटा लेंगे। ओके चलिए अब देखिएगा √3 का क्यूब क्या होगा, 3√3, √3 का क्यूब यानी √3 गुना √3 गुना √3, √3 गुना √3 तो 3 आ जाएगा, एक √3 रूट के भीतर आ जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या है 3√3। अब अगर आप इसको माइनस करते हैं तो क्या वैल्यू आएगा, वैल्यू यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। यह 0 मान किसका आया है, यहाँ पे जो 0 मान आया है वह आपका आया है a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का, इसका वैल्यू आपका 0 आ गया। अब यहाँ पे a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का वैल्यू 0 आया है और हमें एक चीज़ पता है कि बराबर के दोनों तरफ एक ही काम करने से मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो हम दोनों तरफ अगर a क्यूब से गुना करें, यानी इस तरफ भी a क्यूब से गुना और इस तरफ भी a क्यूब से गुना, तो सबसे पहले a क्यूब में a क्यूब से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यह आपका a⁻⁶। देखिए a क्यूब में अगर हम गुना करेंगे a क्यूब से तो बेस सेम है, गुना में है तो पावर जुटेगा, तो a⁻⁶ हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देख लीजिए अगर हम 1/a क्यूब में 1/a क्यूब में अगर हम गुना कर दे a क्यूब से तो इससे क्या होगा, यह कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, बराबर इस तरफ देख लीजिए 0 में a क्यूब से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0, 0 में किसी भी संख्या से गुना करने पर इसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। हमने यहाँ पे क्या किया है, बराबर के दोनों तरफ a क्यूब से गुना किया है, बराबर के दोनों तरफ एक ही काम करने से मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो हमें यहाँ आवश्यकता थी a क्यूब करने का, तो दोनों तरफ हम a क्यूब कर लिए, a क्यूब से गुना कर लिए। अब इसके हिसाब से देखिए a⁻⁶ का वैल्यू कितना हो जाएगा, बराबर के बाईं ओर प्लस का 1 है, दाईं ओर आपका क्या होगा -1 हो जाएगा। तो इसी चीज को आपको ध्यान रखना है कि जब भी a + 1/a का वैल्यू √3 देगा उस केस में a⁻⁶ का मान -1 होगा। अब a⁻⁶ का मान यहां से आ चुका है, कहां से, इसको तोड़ने पर ना a⁻⁶ का वैल्यू आ गया है। अब जिसका भी मान पूछा है सबको हम a⁻⁶ के फॉर्म में तोड़ेंगे। जैसे यहाँ a का पावर कितना है 18, तो इसके लिए लिख सकते हैं a⁻⁶ और इसका होल पावर 3, प्लस a⁻12 के लिए क्या लिखेंगे a⁻6 और होल पावर 2, प्लस आगे देख लीजिए a⁻6 + 1, इन सभी को अपने स्थान पे रहने दीजिए। ओके, सबको a⁻6 के फॉर्म में इसलिए तोड़े हैं क्योंकि हमारे पास a⁻6 का वैल्यू है। अब आगे देखिए एक कॉन्सेप्ट और आपको समझना है, एक का पावर कुछ भी रखेंगे तो एक ही होता है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना होता है कि -1 का पावर अगर कोई भी इवन नंबर होगा, यानी कि कोई भी सम संख्या होगा, उस केस में इसका वैल्यू आपका प्लस में आएगा। लेकिन अगर -1 का वैल्यू कोई भी ऑड नंबर यानी कि कोई भी विषम संख्या होगा, उस केस में इसका वैल्यू क्या रह जाएगा, -1 रह जाएगा। जैसे -1 का पावर 10 + 1, -1 का पावर 11 -1, -1 का पावर 13 -1, -1 का पावर 14 प्लस का 1, यानी -1 का पावर अगर इवन नंबर होगा तब तो प्लस हो जाएगा, लेकिन अगर ऑड नंबर होगा, कोई विषम संख्या होगा तो वह -1 ही रह जाएगा। तो अब देखिएगा यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास है a⁻6 का मान -1, तो देखिए -1 यहाँ पे क्या रखेंगे, हम -1 रखेंगे और -1 का पावर 3 तो -1 ही रह जाएगा। आगे देखिए प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या है -1 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, प्लस का 1 हो जाएगा। आगे देखिए a⁻6 इसका मान तो आपका -1 ही है, तो प्लस -1 यानी -1 और लास्ट में क्या है आपका +1। अब इसका कैलकुलेशन करिए, -1 + 1 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, सब घट के कटा है, यानी वैल्यू क्या आ गया आपका, वैल्यू आपका यहाँ पे 0 आ गया है। तो यही कारण है कि ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते, पेयर बनाते हैं, जोड़ा लगाते हैं। आप बस इस डाटा को ध्यान रखिएगा। जैसे आइए इस क्वेश्चन को हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज इसके आधार पे हम क्या कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में ना x⁻6 का वैल्यू -1 होगा, केवल इसको देख करके। जब आप कैलकुलेशन करिएगा, सिंप्लीफाई करिएगा तो x⁻6 का मान -1 आएगा। अब जो भी डाटा दे रखा है उसको हम किस फॉर्म में तोड़ेंगे, x⁻6 के फॉर्म में। यहाँ x⁻72 है तो हम लिख सकते हैं x⁻6 और इसका होल पावर कितना 12, पावर के ऊपर पावर होगा, ब्रैकेट लगा होगा, पावर का आपस में गुना हो जाएगा, प्लस x⁻66 है ना, तो 6 और इसका होल पावर क्या रखेंगे 11, 54 है तो x का पावर 6, होल पावर क्या रखेंगे 9, 36 है तो x का पावर 6, इसका होल पावर क्या लेंगे हम 6 लेंगे, 24 है तो x का पावर हम 6 लेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4, प्लस x⁻6 + 1, इसको तो आप जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। आगे कैलकुलेशन करिए, देखिए
एक्स टू द पावर 6 की जगह -1, -1 का पावर 12 प्लस 1 हो जाएगा, -1 का पावर 11, यह आपका -1 रह जाएगा। आगे देख लीजिए, -1 का पावर 9 -1 रह जाएगा, -1 का पावर 6 प्लस 1 हो जाएगा। आगे चलिए, -1 का पावर 4 प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि सम संख्या है, और एक्स टू द पावर 6 -1 फिर प्लस 1, सोल्व करिए, प्लस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, क्या बचा 1, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का 1 हो जाएगा। ओके, चलिए, तो यह तो आपका था बेसिक मेथड, लेकिन बेसिक में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, सीधे पेयर बनाना है। पेयर बन गया तो आंसर 1 होगा, और नहीं बना तो आंसर क्या होगा आपका 0 होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।